नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मेरे चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। इधर बहुत ही टाइम से आपसे कुछ मुलाकात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, कोई नया वीडियो नहीं पड़ा। उसके कुछ कारण थे, जिसके कारण कुछ नए वीडियो नहीं पड़े। तो आज जो है हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पराशरी के साथ केपी को भी। अब जो मैं वीडियो लाया करूँगा वो आपको पराशरी के साथ केपी के वीडियो भी, कृष्ण मूर्ति पद्धति जिसको कहते हैं, उसके वीडियो भी दूंगा। हम लोग इस विवाद में नहीं पड़ेंगे कि पराशरी अच्छी है या केपी अच्छी है, कृष्ण मूर्ति पद्धति अच्छी है। दोनों ही पद्धतियाँ अच्छी हैं, दोनों के ही रिजल्ट सेम आते हैं। अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो दोनों के ही रिजल्ट आपको सेम मिलेंगे। थोड़ा सा जहाँ पर अंतर है, तो आज मैं आप लोग को उसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में बताना शुरू करूँगा कि केपी क्या है और पराशरी क्या है। मेनली जब हम पराशरी में देखते हैं तो पराशरी में हमको जो हाउस मिलते हैं, जो भाव मिलते हैं, वो 30-30 डिग्री के मिलते हैं। 30 डिग्री का एक भाव होते हैं। यानी 12 भाव, हर भाव 30 डिग्री का, और उसमें एक राशि बैठी हुई। यानी जहां से भी लग्न शुरू होता है, जहां से लग्न शुरू होगा वहां से हम 30 डिग्री पर आगे काउंट करते चले जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 7 नंबर राशि है तो उसके 30 डिग्री पर 8, फिर 9, फिर 10, जो कुछ भी होता है वो हम उसको काउंट कर लेते हैं। इस टाइप से हमको अगर 30 अगर जोड़ते चले जाएं तो 360 आ जाएगा। यानी हमारा पराशरी सिस्टम में ये 30 डिग्री का भाव होता है और राशि भी 30 डिग्री की होती है। केपी में क्या है, कृष्ण मूर्ति पद्धति में क्या है? कृष्ण मूर्ति पद्धति का कहना है क्योंकि जो पृथ्वी का रोटेशन है वो गोल नहीं है, वो अंडाकार है। पृथ्वी गोल नहीं घूमती है, वो अंडाकार घूमती है। तो हर घर 30 डिग्री का नहीं हो सकता। कोई घर छोटा होगा और कोई घर बड़ा होगा। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम केपी चार्ट को अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम अगर किसी मोबाइल पे या सॉफ्टवेयर पे खोलते हैं तो पराशरी में हम देखते हैं कि हमारी जो राशि यहाँ पर है वो ये आगे चल रही है, उसके आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन जब हम इसको केपी पे लाते हैं तो हम देखते हैं कहीं कहीं पर राशियां गायब हो गई हैं। मान चला 7 नंबर राशि है, उसके ऊपर 8 आई तो यहाँ पर 8 ना होकर 9 हो गई। कभी कभी हम देखते हैं कि ग्रह जो है वो अगर 4th हाउस में है तो केपी में 3rd में आ गया। कोई ग्रह 8th में है तो केपी में वो 9th पे आ गया या 7th पे आ गया। तो ये क्या कारण है, क्यों होता है? क्या गलत है दोनों में? दोनों ही सही है। जब अनइक्वल हाउस डिवीजन होगा केपी में, जब अनइक्वल, जो उनका मानना है पूरा जो केपी का सिस्टम है अनइक्वल हाउस डिवीजन पर ही बटा हुआ है, जिसको प्लेसिडस हाउस डिवीजन कहते हैं। और उन्होंने इसी आधार पे पूरा सिस्टम को आगे कैलकुलेशन किया है।
केपी में जो सिस्टम है, यहाँ हम ग्रहों के पराशरी में हम ग्रहों के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं कि अगर हमको नौकरी करनी है तो हमको देखना पड़ेगा 6 या अपना 10th हाउस देखना पड़ेगा। पराशरी में हम केपी में हम अगर नौकरी करनी है या बिजनेस करना है तो हमारे लिए कौन सा ठीक रहेगा। अगर नौकरी है तो 6 हमको देखना पड़ेगा और बिजनेस है तो 7th हाउस देखना पड़ेगा। 10th हाउस का भी रोल रहता है, ऐसा नहीं है। 10th हाउस भी कुछ कहता है और बहुत कुछ कहता है। और केपी में क्या, पराशरी में भी आप जब जाएंगे, डीप में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो आपको हर हाउस कुछ ना कुछ कहेगा, हर हाउस कुछ ना कुछ बताएगा। मान लिया कि हम 2nd हाउस के बारे में पराशरी में बात करते हैं, पराशरी में कह लें या केपी में कह लें, सारा है। केपी में आप और डीप में जा सकते हैं, गहराई में जा सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पर ग्रहों का वर्णन होता है। मान लिया हमको पता करना है कि हमारी वेल्थ कितनी है, तो हम देखते हैं हमारे ग्रह जो 2nd भाव का स्वामी है वो कहाँ बैठा है, उसके जरिए वेल्थ आएगी। पराशरी में हम देखते हैं कि 2nd घर में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। तरीके अनेक हो सकते हैं, लेकिन वेल्थ आएगी वो आप दोनों तरीकों से ही पहुंच सकते हैं। लेकिन केपी सिस्टम में और आप डीप में जा सकते हैं। जो पराशरी को भी डीप में पढ़ते हैं उनको पता है, नॉर्मली पता है लोगों को कि 2nd हाउस किस चीज का है, स्पीच का है, वेल्थ का है, फैमिली का है। और अगर डीप में जाएंगे, चाहे वो केपी में चले जाएं, चाहे पराशरी में चले जाए, तो 2nd हाउस आपका भोजन का है, आपके खाने का है, आपके बने रहने, सस्टेन का, पैसे का, उसका है, जेम्स का है, ऑर्नामेंट का है। तो हर हाउस के बहुत से डोमेन हैं। भाई ये सब सभी लोग काम करते हैं, तो कैसे पता लगेगा हमको? हमने तो मोटे तौर पे जो पुरानी किताबें हैं उनसे पढ़ लिया कि केवल स्पीच का हाउस है, वेल्थ का हाउस है। वेल्थ क्या, एक्युमुलेशन का हाउस है, कोई चीज को इकट्ठा करने का हाउस है। ये फाइनेंस का हाउस है। जो बैंक कर्मचारी आप देखते हैं जो फाइनेंस से संबंधित काम करते हैं वो 2nd हाउस में मिलेंगे आपको। तो केपी उन चीजों को और गहराई पे ले जाता है, क्योंकि पराशरी तक तो हम ग्रहों तक देखते हैं, और जब केपी में जाते हैं तो हमको नक्षत्रों का वर्णन देखना पड़ता है, नक्षत्रों के बारे में देखना पड़ता है। और डीप में जाते हैं तो नक्षत्रों के उप नक्षत्र, सबलॉर्ड, कस्पल सबलॉर्ड जिसको कहते हैं, उस पे चले जाते हैं। तो अब जो है मैं आपको पराशरी के साथ साथ केपी का भी बारे में बताता हूँ। हाँ, जो हाउस गायब होते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि 4थे घर में हमने देखा कि आपकी कर्क राशि है, ये अनइक्वल हाउस डिवीजन केपी में होता है। तो 5वें घर में आपके सिंह राशि आनी चाहिए, सिंह ना आके वहां पर कन्या राशि आ जाती है। क्यों? क्योंकि कभी कभी हाउस इतना बड़ा होता है वहां पर, ये आप सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं। 2 जो भाव हैं, जो अच्छा सॉफ्टवेयर है, फोटोसॉफ्ट वगैरह, पराशरी लाइट आता है, उसमें आपको जो हाउस की दूरी है, जो बीच की दूरी है कितनी ज़्यादा है, 30 है, 30 से ज़्यादा है, वो पता लग जाती है। किसी का भी चार्ट आप खोलेंगे तो अगर आपके पास फोटोसॉफ्ट वगैरह या पराशरी लाइट सॉफ्टवेयर हैं तो उसमें हाउस, प्लैनेट के साथ साथ में हाउस का भी उसमें जो डिस्टेंस है वो दे रखा है। उनकी डिग्री तो है ही प्लैनेट की, साथ में जो हाउस है उनके भी दे रखा है कि उनका डिस्टेंस कितना है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक हाउस इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें 2 राशियां समा जाती हैं। जब 2 राशियां समा जाएंगी
तो वहाँ से वो राशि गायब हो जाती है, क्योंकि एक ही भाव में दो राशियां आ गई हैं। तो जब आप सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो आपको पता लगेगा। ये केपी का सिस्टम है। हमको अपना नौकरी के बारे में पता करना है तो हम 6 हाउस के नक्षत्र स्वामी या उप नक्षत्र स्वामी तक जाएंगे। तो इस तरह से केपी को और पराशरी को बांटा गया है। अगर आप इसके बारे में और आगे आपको जानकारी देता रहूँगा, अभी तो मैंने आज का इंट्रोडक्शन ही दिया है, इसके बारे में और आपको मैं जानकारी देता रहूँगा कि वेल्थ कहाँ से आएगी, नौकरी कहाँ से आएगी, बीमारी, इसमें सब आपका पता किया जा सकता है। बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, वेल्थ आएगी तो कैसे आएगी, उसका उपचार क्या है, कैसे वेल्थ करेंगे कि वेल्थ जाए ना, पैसा जाए ना, नौकरी जाए ना, और नौकरी को भी कौन सी उसमें हमको जाना है वह हम करीब से दे सकते हैं। तो चाहे पराशरी देखिए, चाहे नौकरी का देखिए, केपी का देखिए, दोनों से ही आप बहुत करीब करीब पहुंच सकते हैं। और चाहे पराशरी हो चाहे केपी हो, ये 70% काम नहीं करती हैं, 80% काम नहीं करती हैं, ये 100% काम करती हैं। जो लोग डीप में जानते हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि ये 100% काम करती हैं। तो अब से मैं केपी के भी वीडियो डालता रहूँगा आपको, और पराशरी के भी वीडियो डालता रहूँगा। किसी को कंसल्टेशन करना है तो मैं आपका नंबर बताए दे रहा हूँ, व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं, लेकिन वो पेड होगा। मैं आपको नंबर बताए दे रहा हूँ 7307242628। इससे आप व्हाट्सएप करके अपने बारे में जानकारी अगर जानना चाहें, कुंडली बनवाना चाहें, तो वो कुंडली बनवा सकते हैं, लेकिन वो पेड होगी। आप अपनी नौकरी के बारे में, आप अपनी शादी के बारे में कुछ भी जानना चाहें, बीमारी से संबंधित जानना चाहें, सब आपको मिलेगा। इसमें सारी जानकारी मिलेगी, लेकिन फ़ोन से नहीं दी जाएगी, बात करके नहीं, केवल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पर। और जब आपका फीस पेड हो जाएगी, उसके बाद आपको कुंडली कोरियर से या वैसे आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ मुझको विदा दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार।